ठीक है चलो छोड़ दो साइड हो जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद सब उतरेंगे नीचे जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। अमरजीत भगत, प्रभारी मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग से अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव। विशेष अतिथि के रूप में है श्री गिरिवर जंगल, श्री लाल रोहित सिंह तुलस्त जी, राजा ठाकुर टोला, राधा मोहन वैष्णव जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। कार्यक्रम के प्रारंभ हम नवाज खान साहब, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव, उनके साथ हमारे उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण हैं श्री गिरवर जंगेल साहब, शहडोल विधायक, ममता राजेश पाल जी, जिला पंचायत सदस्य, और श्रीमती सिंह चंदेल साहब, कृषि सभापति जनपद सदस्य, लाल रोहित पुलस साहब जी, राजा साहब से या जो केंद्र ठाकुर टेला धान खरीदी केंद्र में कुल जो कृषक है 1130 सर पंजीकृत हुए हैं इस वर्ष, और 1130 के मात्र 10 गांव का रह जाएगा
साथ ही जो दूरी 27 से 28 किलोमीटर तक जाने धान ले जाने में और भुगतान संबंधी समस्याएं होती थी, उसका निराकरण आज संभव हुआ है। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का वो करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विधिवत प्रारंभ करने के पूर्व माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वे महात्मा गांधी के पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। लक्की महाराज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज हमारे खैरागढ़ से पधारे हुए श्री नीलांबर वर्मा जी से भी निवेदन है कि वहाँ के मंचस्थ हों। मैं माननीय अतिथि विद्या है तेरा नाम, विद्या की देवी है सरस्वती माँ, हंस वाहिनी है तेरा नाम, दिल में समाओ, आओ आओ दिल में समाओ, आओ मैया बन के मेहमान विद्या श्रीमती रमला प्रेमलाल साहू जी जनपद सदस्य के निवेदन है कि आए और स्वागत करेंगे। श्रीमती गढ़ कुंवर अनिल सिंह तुलस जी से निवेदन है कि वो आए और टोला से रामदास मस्खरे उप सरपंच से निवेदन है कि वो आए और श्री नवाज खान साहब का स्वागत करेंगे। श्री बिरजू राम यादव पंच, श्रीमती पुष्पा सौरी पंच ठाकुर टोला, सुनीता रजक पंच ठाकुर टोला, लक्ष्मी खेलवार पंच ठाकुर टोला, कोमल सिंह ध्रुव, श्रीमती अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्र राजनांदगांव का स्वागत करेंगे। शेख उर्मिला भाई चाणकपुर से आए हुए श्री नरसिंह साहू सरपंच आएंगे और माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री रवि रजत जी आएंगे, श्री नवाज खान साहब का स्वागत करेंगे।
हाँ हो गए सर, बहुत म्यूट हो वहाँ पे। आप स्वागत श्री रवि रजक जी आएंगे, श्री नवाज खान साहब, मोतीलाल जंगे और माननीय मंत्री जी को संजय से श्री सूरज साहब एडिशनल कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वहाँ आएं और विकास खंड शिक्षा अधिकारी छोई खदान। मंगा के देगा आपको, फाइनल करोगे तो मंगा के देगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिला राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री एवं खाद्य मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी का आगमन हुआ है। बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे वनांचल में पहले टाइम माननीय प्रभारी मंत्री जी का आगमन हुआ है। हम सब क्षेत्रवासी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। सबसे बड़ी समस्या थी हमारे ठाकुर टोला में उप धान खरीदी केंद्र का, जो कि आज पूरा होने वाला है। साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्र में धान खरीदी तो शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जिला सहकारी बैंक, जिसका भुगतान लेने हमारे किसान भाई लोग सालेवारा जाते हैं, जो कि लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में है और उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ के भुगतान के लिए सालेवारा बैंक जाना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन के साथ ही साथ जिला सहकारी केंद्र बैंक का प्रस्थापना करें। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र की जो और समस्या है, उनको भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा और उनको आर्थिक मजबूती प्रदान होगी। तीसरा है, हमारे जो ठाकुर टोला का स्कूल है, यहाँ पे जो हमारे छात्र और छात्राएं बैठे हुए हैं, वो बहुत दूर दूर से ठाकुर टोला के स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं, तो उनके लिए छात्रावास की उपलब्धता हो जाती तो हमारे स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहती है। मंत्री महोदय आए हुए हैं तो हमारे क्षेत्रवासियों को कुछ सौगात देके जाए। साथ ही साथ हमारे बीच जिला सहकारी केंद्र बैंक के हमारे अध्यक्ष पधारे हुए हैं, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे किसान भाइयों के दुख को तकलीफ को समझने वाले हमारे आदरणीय बड़े भैया नवाज खान जी बैठे हैं, जो कि हमेशा तत्पर रहेंगे हमारे किसान भाइयों के सुख दुख में खड़ा होने के लिए। साथ ही साथ हमारे ग्राम ठाकुर टोला में वार्ड क्रमांक 6 में बहुत पुरानी मांग थी कि रंगमंच का कार्य होना चाहिए। साथ ही मैं अपने जिला पंचायत की निधि से ग्राम ठाकुर टोला में वार्ड क्रमांक 6 में कार्य के लिए 1.5 लाख रुपए की घोषणा करती हूँ। इतना ही बोलते हुए मैं अपने शब्द को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ मातारी की। उद्घाटन के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान है छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं राजनांदगांव जिला के प्रभारी परम सम्माननीय पूर्व मंडी अध्यक्ष सम्माननीय लाल टाकेश्वर शाह खुसरो में प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप सब जानत हो कि आज छत्तीसगढ़ में किसान के सरकार है। माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो आज किसान के हित में, गांव के हित में, गरीब के हित में आज जो योजना चला थे वो सिर्फ किसान गरीब और गांव के हित में एक स्थिति आज पूरा देश में जन कल्याणकारी योजना के नाम से आज पूरा देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री के आज उपलब्धि मिले हैं, दर्जा मिले हैं। एक लिए आप सब, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज हम सबके सर ऊंचा होते, गर्व से महसूस होते। एक लिए मैं कहना चाहूँ, आप सबसे निवेदन करना चाहूँ कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री के लिए ताली से स्वागत करो।
अभी हमारे जिला पंचायत सेंट्रल है, ये यही ठाकुर टोला में सही बात है। वनांचल क्षेत्र होने के नाते मतलब सब आशीर्वाद पिछले चुनाव में आप मन के विधायक के लिए जब दे रहे तो मैं बहुत प्रयास करके यहाँ फर्नीचर से लेकर कंप्यूटर से लेकर अन्य सामान और शिक्षक से लेकर सब में व्यवस्था करे के प्रयास करे रहे हूँ। और एक यहाँ की स्थिति बोला अच्छी तरह से मालूम है कि वनांचल क्षेत्र होने की वजह से दूर दूर से बच्चा आए के वजह से परेशानी होते, तो छात्रावास की भी अति आवश्यक है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला समय हमार मन के रही, हमार किसान मन के रही, हमार गांव के रही और हम सब की स्थिति अच्छा हुई, आत्मनिर्भर हो। ऐसे विश्वास के साथ में आज पुनः प्रथम आगमन में माननीय मंत्री जी का, माननीय नवाज भाई का मैं क्षेत्रवासी को ओर से अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करते हुए मैं अपनी बात में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पधारे हैं। साथ ही अध्यक्षता हमार नवाज भैया देखते हुए मंत्री जी बहुत जल्दी एक स्वीकृति प्रदान करे हैं और हमार से पहली आदरणीय गिरवर जंघेल जी और ममता पाल जी हमार जो बैंक के संबंध में ये जो बात कहे हैं महू का समर्थन करत हूँ कि यहाँ से साल्हेवाड़ा के दूरी 35 किलोमीटर लगभग है और कुछ गांव से तो वो लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है। और हमारे क्षेत्र में अभी ठाकुर टोला केंद्र के अंतर्गत कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे अभी भी जो है कच्चा सड़क है, वहां पक्का सड़क की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे जो किसान भाई मन ला बहुत असुविधा होते, लेकिन ठाकुर टोला केंद्र खुले से उखर ये जो असुविधा है वो कुछ हद तक कम हो जही। लेकिन ये बैंक के संबंध में हमारा कभी कभार जैसे अगर कभी सर्वर लिंक फेल होए के वजह से हम अधिक दूरियल जाथन और वहाँ पे तकलीफ वाले बात हो जाते, तो मैं हमारे बीच में नवाज भैया भी मौजूद हैं और आदरणीय मंत्री जी से मैं हाँ ये निवेदन करत हूँ कि हमारे ये जो क्षेत्र में बैंक के जो मांग है एक बार आप मन हाँ ध्यान दूँ। और अगर ये ठाकुर टोला में अगर बैंक के स्वीकृति होते तो ठाकुर टोला में बैंक ला संचालित करे बर जो भवन है वो भी मौजूद है, जेकर से ये बैंक के संचालन करे में आसानी हुई। और मैं हाँ ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँ, ये मांग के साथ अपन वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमला निर्देश मिले हैं कि कम समय में अपन उद्बोधन करना है सबके। आज ग्राम ठाकुर टोला के पावन धरा में छत्तीसगढ़ शासन के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, आदिवासी मंत्री, युवा मंत्री, किसान मन के समस्या ला सुख दुख ला हल करने वाला मंत्री राम कुमार भैया, रंजीत भाई, गजकुंवर जी, गंडई के जमींदार लाल तारकेश्वर जी, भुवनेश्वर मोती भैया, संजू चंदेल जी, दशमत जंगेल जी, सब जन के नाम लूँ तो बहुत देरी हो जाही। आदरणीय मंच और जम्मो गांव से आए दाई दीदी बहनी मन, किसान साथी मन, नान लड़का मन और यहाँ सुरक्षा में लगे हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी मन, पत्रकार बंधु मन, साथी हो संगवारी हो, ये भूपेश बघेल के सरकार है, ये किसान के सरकार है, ये आदिवासी भाई मन के सरकार है, ये तेंदू पत्ता तोड़ैया के सरकार है। ये 15 साल के सरकार में 15 साल के सरकार में रमन सिंह के समय सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के काम हुई।
किसान भाई कर्जा में लग गए। आपस में बात मत करो इधर। का हमन मांग करे रहन, का हमन मांग करे रहन, हमन कोई मांग नहीं करे रहन, पर हमन चुनाव जीते बार डॉक्टर रमन सिंह 2100 समर्थन मूल्य के बात करीस और 300 बोनस के बात करीस। का एक साल भी 2100 में खरीदी होइस? बताओ अगर होइस तो का 300 बोनस मिलिस? साथियों संगवारियों, 15 साल में किसान कर्जा में लग गए रहीस। अकाल पड़े किसान कर्जा में लग गए रहीस। जब हम आंदोलन रमन सिंह ला आंदोलन करन भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कि रमन सिंह किसान के कर्जा माफ कर दे, तो रमन सिंह कहा नहीं, किसान के कर्जा माफ नहीं करो, कवर में मोबाइल बांटो। जब किसान के कर्जा माफ होते तो किसान रमन ला कमीशन नहीं दे सके, पर जब मोबाइल बांटते तो ये बड़े बड़े अडानी और अंबानी के कंपनी रमन सिंह ला हजारों करोड़ रुपया कमीशन दे रही है। का एकोठन मोबाइल जिंदा है अभी? है एकोठन मोबाइल? साइकिल बांटिस, एकोठन साइकिल हवे अभी रमन के? नहीं। भूपेश बघेल के सरकार बनिस, भूपेश बघेल जी बोलिस नहीं, हम 15 साल के किसान के कर्जा माफ कर बोल। हमन कह रहे कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ। जैसे कांग्रेस के सरकार बनिस, एक किसान के बेटा मुख्यमंत्री बनिस, सबले पहले किसान के कर्जा माफ करे के काम हो संगवारी हो। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनिस, उस समय में आधा धान खरीदी के सत्र हो गए। चाहतीस तो अगले साल धान खरीदी करतीस, और अगले साल धान खरीदी करतीस, पर नहीं, वारे भूपेश बघेल, वारे किसान के बेटा, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। जेठ साल की वही साल से धान के खरीदी चालू करीस। जैन किसान भाई मन धान बेच चुके रहीस, तेनो मन के खाता में अंतर के राशि आइस की नहीं बताओ? आइस की नहीं आइस? जोरदार भूपेश बघेल ताली बजाओ एक बार। एक क्षेत्र आदिवासी अंचल चले, तेंदू पत्ता टोरैया क्षेत्र 2500 रुपया मिलत रहीस तेंदू पत्ता के, ओला 4000 करे के काम करेस। करिस कि नहीं करिस बताओ? जोरदार ताली बजाओ भूपेश बघेल। पहले रमन सिंह क्या करत रहीस? पन्ही बांटे, एक पैर के 8 नंबर, एक पैर के 9 नंबर। भूपेश बघेल बोलिस नहीं, मैं किसान के खाता में सीधे पैसा दूं, किसान अपन पसंद से पन्ही ले सकते। गलत बोला तो जोरदार ताली बजाए दो। अभी गिरवर भैया बोलिस कि हमन चुनाव साल में 2800 में लेबो। आज हिंदुस्तान के पहला सरकार जैन 2500 में धान खरीदी करत है, मगर दिल्ली में एक जन दाढ़ी वाला बैठे। समझ गए? तुम अपना दाढ़ी मत देखो पत्रकार महोदय, मैं उसका दाढ़ी का बात कर रहा हूं जिसका चुनाव में दाढ़ी बढ़ जाता है। भाइयों और बहनों, मित्रों, समझ गए नहीं समझ गए हो? समझ गए नहीं? जब हमार सरकार अमरजीत भगत जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 2500 में धान लेते, तो मोदी कहे कहते मैं तुम्हार चावल नहीं लो, मैं तुमला खरीदे बार बोरा नहीं दो। बोरा दे के काम मोदी के है संगवारी हो, मगर मोदी सरकार बोरा
नहीं देवा थे, मगर भूपेश बघेल किसान के बेटा जेद वचन देते ला पूरा करबोन और किसान के एक दाना धान खरीद के रबोन ये निर्णय भूपेश बघेल जी ले। 15 साल तक रमन सिंह के सरकार रही का ठाकुर टोला में धान खरीदी केंद्र खुलिस नहीं खुलिस। जब छत्तीसगढ़ सरकार के लिस्ट आई धान खरीदी केंद्र के और ठाकुर टोला छूट गए, मैं माननीय मंत्री जी ला फोन लगाया, मैं क्या माननीय मंत्री जी ठाकुर टोला के साथ अन्याय होते, ठाकुर टोला के किसान के साथ गलत हो जाई, ठाकुर टोला में धान खरीदी केंद्र खोलना जरूरी है। मैं मंत्री जी ला सलाम कर दो, मंत्री जी पर जोरदार ताली बजाओ एक बार। मंत्री जी बोली ते चिंता मत कर, ये परसों रात के बात होते, ये ऐसे मंत्री है, ये आधा रात को मिलने वाला मंत्री, गरीब किसान मजदूर के सुनने वाला मंत्री, ये मंत्री। और भैया थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आप ही लोग थोड़ा, ये मंत्री हाँ बोली ठाकुर टोला के किसान मल्ला बोल दे निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं परन दिन आवत होते तैयारी करके रख और मैं आदेश ला साथ में लाऊं और ठाकुर टोला में धान खरीदी केंद्र स्वीकृत करके जा। क्या रमन सरकार में ऐसे कोई मंत्री रही? एक जन प्रभारी मंत्री राजेश मुड़त तेन अपने कार्यकर्ता मल्ला ठठात रहा है, वो अपन आप लोग तोप के नाल समझे, ओकर से बात करना मुश्किल रहा है। और आज ये हमार मंत्री बैठे सहज सरल मिलनसार, जब जाओ तब बात न सुनते, जब जाओ तब बात न करते और समस्या के निदान न करते। निश्चित रूप से आज बार मंत्री जिला में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैन ठाकुर टोला के पावन धर्म में धान खरीदी के केंद्र खोले के काम करीस, एक बार मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर कहूँ मन याद रखो, आने वाला समय आप ला भी मौका मिले, जैसे हम वचन निभातन वैसे तुमन कांग्रेस ला मत भूलना। ताली दोनों हाथ से बच्चे संगवारी हो, एक हाथ से ताली नहीं बच सके। अगर हमारे भूपेश बघेल जी, हमारे अमरजीत सिंह जी आपके एक एक सेवा करे बर बैठे, किसान ला 2500 में धान खरीदी करते, मजदूर मन बार अभी सर्वे चालू हो गए है, जो मजदूर भाई बने उनकर खाता में सीधा 6000 रुपया दे के काम भूपेश बघेल के सरकार करने वाला है। हमार महिला दीदी मन जैन बैंक से कर्जा निकाले रही महिला समूह मन देकर 12.5 करोड़ रुपया कर्जा माफ करे के काम भूपेश बघेल जी के सरकार करे। तो आपने भी सोचेला पड़ी, जैन सरकार के मुखिया भूपेश बघेल, जैन सरकार के मंत्री अमरजीत भगत जी रात दिन किसान के काम करत है, रात दिन मजदूर के काम करत है। तो ऐसे कांग्रेस ला, ऐसे सरकार ला और ऐसे नेता ला भुलाना नहीं है संगवारी हो। मजबूती के साथ आने वाला समय में हमारे किसान के नेता, मजदूर के नेता आदरणीय भूपेश बघेल के हाथ ला मजबूत करना है, अमरजीत भैया के हाथ ला मजबूत करना है, तब जाके हमारे किसान और जवान के नाता मजबूत होई और किसान के लड़ाई मजबूत होई। आप मन बहुत जन यहाँ बैंक के मामला करे हो, परंतु बैंक रिजर्व बैंक जो होते वो ओला खोले के अधिकार है। मोला भी आधा अधिकार मोला है, आधा अधिकार ओला है। तो आधा अधिकार के साथ मैं आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ठाकुर टोला में खोले के अगला हमार जो बोर्ड के मीटिंग हुई वो में प्रस्ताव करे के घोषणा कर दो। बोला हम दिल्ली भेजो, वहां से स्वीकृति आई, हम बोर्ड से भेजे के काम करे के यहाँ घोषणा कर दो। अतिके के बाद में समाप्त कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। में
धान खरीदी केंद्र के भूमि पूजन में शुभारंभ में उपस्थित हमारे साथ सहकारी मिले हैं कर ले आप मल्ला बहुत बहुत बधाई। आप मल्ला दूर नहीं जाना पड़ी, सब जन आसानी से किसान मन अपन धान ला बेच सके। हम सब मन पर बहुत परम सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है जोन हर किसान मन के समस्या ला, जोन हर हमार मेहनत कस लोग मन के, हमार किसान मन के, हमार अन्नदाता मन के समस्या ला बहुत नजदीकी से जानते और ओकर समाधान समय समय पर करते। पिछले 15 साल में जौन काम हर मन के आप मन के नेता मन के सबके सक्रियता से ओला पूरा करल गे। तो सब मतलब बहुत बहुत ठाकुर टोला क्षेत्र के गांव गाँव के हमारे किसान मतलब माता बहनी वाला सब मतलब बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। जौन दिन ले सरकार बने हैं वो दिन ले लगातार किसान मन के और छत्तीसगढ़िया मन के विकास पर काम करे थे। नवाज भाई हर बताई अपन भाषण में कि मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठे के महज 2 घंटा बाद अगर पहला कोई दस्तखत करीस तो किसान मन के कर्जा माफी पर करीस, और पहला धान खरीदी करीस 2500 रुपया कुंटल में वादा करे रहे। लेकिन किसान मन तो खुश हो गए कि हमारा धान का 2500 रुपया मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग दुखी हो गए कि अगर किसान को 2500 रुपया कुंटल भूपेश बघेल सरकार दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो कोई मुड़ के नहीं देखेगा। 15 साल में हम लोग नहीं कर पाए और भूपेश बघेल जी चुटकी में कर दिए, तो इस बात का बड़ा तकलीफ था हम लोगों को। तो पहला टिकट रमन सिंह जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनके पार्टी के लोग दिल्ली के लिए कटवाए। क्या करने के लिए गए दिल्ली? कि भूपेश बघेल को, अमरजीत भगत को, उनके मंत्रिमंडल के साथियों को, कांग्रेस के लोगों को 2500 रुपया किसानों को धान का दाम देने से रोको। जोन दाढ़ी वाला बाबा के नाम लेते से ना ओखरे ठे गई, और पहला आदेश निकलिस दिल्ली से कि किसानों को 1800 रुपया से सरकारी रेट से ज्यादा पैसा दिया तो छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल सरकार खबरदार, हम केंद्र में तुम्हारा चावल नहीं लेंगे। ले, अरे मुंह से जब भी निकले तो अच्छा बात निकले, है कि नहीं? लेकिन एवं जब भी बोलते तो कड़ुआ निकलते, है कि ना? करेला है कि नहीं? करेला साग खाए हो कि नहीं खाए हो? और करेला का कड़ुआ बोलते कि किसान मतलब 2500 नहीं मिलना चाहिए। अरे काहे नहीं मिलना चाहिए भाई? तो हम मन किसान हो, किसान कोनो एक पार्टी के थोड़े ना होते। किसान मतलब चाहे वो चाहे कोनो पार्टी, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, बहुजन के हो, और कोनो दल के हो, किसान मतलब किसान है। किसान कितना मेहनत से अनाज उगाता है। पहले गुड़ाई करते हो, में बुआई करते, फिर ओकर निदाई करते, फिर ओकर कटाई करते, फिर ओकर गुड़ाई करते, मिसाई करते, फिर ले जाते बेचे बर। ओकर सही दाम नहीं मिलेगा तो किसान कहाँ जाएगा? सरकारी रेट में खरीदेंगे, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके हम 10,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, इसके लिए नहीं रोक सकते। जहां चाह है वहां राह है। अगर चाह लिए तो उसका रास्ता निकलता है। मुख्यमंत्री जी ने रास्ता निकाला और छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहचान धान का कटोरा से है, किसानी काम से है, चाहे वो कोनो सगा हो।
क्या राजा साहब, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, नहीं चाहे खुसरो हो चाहे वो अध्यक्ष सरकार कुलस्थ हो, कौन हो, सब मन हमर जो है सब किसान है। और अगर कोई काम किसान के लिए होता है तो सबके चेहरा में खुशी झलकता है जी, बताता है कि किसान कितना खुश है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जौन प्रकार से हमारे सरकार हर काम करे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर काम करे थे, इन्हें 80% से ऊपर लोग मतलब लाभ मिला थे। तो ये योजना ला मैं सफल मानता हूँ और किसान मन ला बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। दूसरा का काम हमारे आदिवासी अंचल में वन क्षेत्र में जहाँ तेंदुपात तोड़ थे, रमन सिंह हर 15 साल में 2500 ले बकरा नहीं बाढ़ी, लेकिन भूपेश बघेल जी हर जैसे सीट में बैठी 2500 ला बढ़ा करके 4000 रुपया मानक बोरा करी। सब हमारे भाई बहनी मतलब बधाई। ते काम करने का तरीका है, अपने लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, मेहनतकश लोगों को कैसे हम मदद करें, कैसे आगे बढ़ाएंगे। रमन सिंह जी के सरकार में केवल 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती रही, लेकिन जैसे हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनी, 52 प्रकार के वनोपज की खरीदी हुआ था। आज बहुत सारा ऐसा योजना है जेकर लाभ सीधे सीधे ग्रामीण क्षेत्र के और यहाँ के लोकल मतलब मिले। चाहे आप कांग्रेस के सरकार और बीजेपी की सरकार में अंतर देख लो। पहले के सरकार कैसे करे, राशन कार्ड बनाए के टाइम आई तो लाल रंग का राशन कार्ड, नीला रंग का राशन कार्ड, पीला रंग का राशन कार्ड बना कि नहीं बना? हाँ वो बोला ना दीदी मान, कई रंग के नहीं। और आपस में बोले देख तोर के कौन रंग के, मोर तो पीला है, तोर कौन रंग के, मोर तो नीला है, तोरा कौन सा लाल है। लेकिन हमारी सरकार कस नहीं है, सब झल्ला एक नजर में देखे वाला सरकार है। गरीब हो, दुखे हो, चाहे राजा साहब हो चाहे प्रजा साहब हो, जेके भी राशन कार्ड की आवश्यकता है, सब जन को राशन कार्ड और सब जन को सस्ता राशन। हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश है, उनका नारा है कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा, सस्ता चावल सबका अधिकार। और सब लोगों को राशन कार्ड के साथ साथ गरीब और अमीर के बीच में थोड़ा सा फर्क हम लोग रखते हैं। गरीब और अमीर के बीच फर्क रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाँ हूँ बोला, रहना चाहिए कि नहीं? थोड़ा अंतर रहना चाहिए ना। तो गरीब को मिलेगा 1 रुपया किलो में चावल और अमीर को मिलेगा 10 रुपया किलो में चावल, ठीक है ना? अब राजा साहब पोट आदमी है जी, और थोड़ा सा सरकार है, भूपेश बघेल सरकार है, सबकर सेवा करी से। आप कर अपन आदमी, अपन रिश्तेदार, नातेदार, गांव गंवाई के लोग भी छोड़ दे रही, लेकिन सरकार आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा। और हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि जनता का सेवा करें। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब के लिए सबको डिवोटी होकर के काम करना है। चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सब जन के काम है जनता की सेवा करना, और इस काम को ईमानदारी के साथ करना है। कुछ भी काम कागज मार्क होकर के जाता है उसमें कार्रवाई करना है, उसको फाइल में दबा के नहीं रखना है, ठीक है? यहाँ के लिए मैं दोनों सरकार में अंतर गिनवात रहे। एक ठेर अनी मनी रंग के राशन कार्ड बनाया लो, एक ठेर एक रंग के बनाया लो। एक जना सब जन भेदभाव करत रही से, और एक जना सब जन राशन देते। दूसरा, कांग्रेस सरकार में कैसे मिला थे? 100 रुपया पार हो कि नहीं होइस? हो गए ना? तो बढ़िया सरकार, अच्छे दिन आ गए। ओकर ले तो हमारे कांग्रेस के सरकार हर दिल्ली में रही तो ठीक रही। ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाना घटाना दिल्ली की सरकार के काम है।
तो हमन एकर से ओके मौका दे रहा कि अच्छा दिन आई, वो बैठे के बाद करम फाट गए, डबल हो गए, 50 की जगह में 100 पहुंच गए, डाक गए। और करू तेल मन कैसे मिला था इस हमारे समय में 50 रुपया 60 रुपया लीटर, अभी कैसे मिला थे 150 200, है ना। तो ये है कांग्रेस की सरकार और दूसरा सरकार में अंतर, ठीक है। महंगाई कांग्रेस, टीकाधारी बाबा वैष्णो जी कहाँ गए, ये नहीं माने, सब झल्ला जुटा के ले आ रही से। सुनो उसको उसका प्रस्ताव भेज देना, एक तो हमको दे देना, और इसका अभी कलेक्टर को बोल दूंगा, उसमें भी सब स्कूल में मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ छात्रावास के लिए मांग करे हो तो मोर विभाग तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी है तुम्हारी बात मला नहीं काटी, तो यहाँ छात्रावास खोले के मैं घोषणा करा था, ठीक है। और अपन वाड़ी लगी राम रहती। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इसका वितरण किया जाना है, सिर्फ 4-5 मिनट और लगेगा। इसमें मैं निवेदन करूँगा कि मजदूरों के वितरण के साथ किसान जो पधारे हुए हैं, कार्यक्रम में जाना है, खाना है भैया वहाँ दुबई में खाना है। आज आप यहाँ ठाकुर टोला आए कार्यक्रम में? आज मुख्य रूप से ठाकुर टोला में धान खरीदी केंद्र का मांग था, इस संदर्भ में आज यहाँ पर जगह को देखने हम लोग आए थे और अब स्वीकृति प्रदान की है। क्या क्या किया यहाँ पे स्वीकृति में? यहाँ पर इस सीजन से नया धान खरीदी केंद्र प्रारंभ होगा और सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। सर, अभी समिति प्रबंधक लगभग हड़ताल पे हैं, उसकी क्या तैयारी है सरकार की? सबके लिए हमने व्यवस्था किया है, जो समिति नुकसान में थे उनके मांग को गंभीरता से लेते हुए उसका निराकरण किया गया। भारत सरकार को बारदाना देना चाहिए, तो 5.25 लाख गठान का जरूरत है, केवल 114 गठान दे रहा है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को बारदाने के लिए, उसका क्या है? मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि ऐसे विषय को संज्ञान में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी को और सभी सांसदों को चिट्ठी लिखा है कि यहाँ के किसानों का धान, यहाँ के किसानों का चावल केंद्र सरकार ले, और जितने जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन सभी लोगों को अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हुए प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहिए और छत्तीसगढ़ का चावल केंद्र सरकार ले, इसके लिए पहल करना चाहिए। साधना भी, हाँ, एक मिनट। बैंक की भी एक मांग की है, जिसके बारे में आपने कहा कि लेटर केंद्र सरकार को लिखेंगे, आधा आपके उसमें, आधा केंद्र सरकार के। अधिकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रहता है, जिसकी अनुशंसा जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव करती है अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में। तो मैंने आज यहाँ पर स्थानीय मांग को देखते हुए अगले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमने ठाकुर टोला में बैंक खोलने को लेकर के एक जो हमको चिट्ठी लिखना है वो हम लिखेंगे, और निश्चित रूप से यहाँ पर भविष्य में जिला सरकारी बैंक पूरी करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है। सम्मान प्राप्त करें ग्राम पंचायत से, अचानकपुर पंचायत से रामकली साहू, अनिता प्रजापति, केसरी मरकाम, राधा दुर्वे, सीता नायक, मालती, इन मितानी दीदी अपने साथ सम्मान प्राप्त कर लें। ठाकुर टोला योगिता, किरण पटेल, सावित्री मिरावी, मीता देवसरीन, रेखा जंगेल,
ये सब आकर के अपना ससम्मान भेंट प्राप्त कर लें। हाँ, बच्चों द्वारा कार्यक्रम जो है अभी बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक, वो आपका इच्छा पूर्ण हो जाएंगे। दर्शक तो बैठे रहेंगे, मंत्री मान के समय ज्यादा हो गए। महिला मितानी निधि मन के साथ सम्मान पूर्ण हो बाद किसान गोष्ठी। संचालक मंडल पहले मीटर के सदस्य भाई मन से निवेदन है, आप मन रुकना है अभी, और आपका सम्मान होना है, वो भी अभी मंच पर होंगे और बैठेंगे, अपना विस्तृत चर्चा करेंगे। संचालक मंडल के कर्मचारी भी यहाँ पर रुकेंगे अभी, और ग्राम पंचायत ठाकुरटोला के भी जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग भी यहाँ रुकेंगे। और आए भी हैं हमारे बाहर से सरपंच अतिथियों हैं, बाहर से आए हैं, उन जनपद सदस्य हैं, सामान्य अतिथिगण है, उनसे निवेदन है कि आप लोग रुकेंगे। माननीय मंत्री जी का विदा के बाद आपको जलपान कराना है और करना है। आपसे निवेदन है, आप मन निराशा नहीं होंगे, कार्यक्रम को देखते हुए आप बैठेंगे। इसके बाद सर्वप्रथम फलक एवं साक्षी